आपका आगे जो डाउट का क्वेश्चन है वो आपका है क्वेश्चन नंबर 20 है। तो दिया हुआ क्वेश्चन में कि शंकु की ऊंचाई प्राप्त करें, मतलब प्राप्त करने का मतलब ये हुआ कि आपको शंकु का ऊंचाई आपको निकालना है। तो शंकु का आपको क्या निकालना है, ऊंचाई निकालना है। यदि इसका आयतन आपको दिया हुआ 88 मीटर क्यूब, मतलब कि आयतन आपको दिया हुआ है 88 घन मीटर दिया हुआ है, ठीक है हो। और आधार की परिधि, तो आधार का परिधि भी आपको दिया हुआ है। तो आधार का परिधि क्या होता है, तो आधार का परिधि आपका होता है सी, जो आपको दिया हुआ है 4 पाई मीटर। 4 पाई मतलब कि आपका 4 पाई, ठीक है ना, मीटर दिया हुआ है। तो हमको निकालना है इसका ऊंचाई, तो ऊंचाई निकालना है और हमको दिया हुआ है आयतन। तो आयतन यहाँ पर दिया है, तो आयतन का फॉर्मूला आपका क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। क्या हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो गया। और यहाँ से आपको क्या है कि आपको ऊंचाई निकालना है। तो ऊंचाई निकालना है मतलब कि अगर आप त्रिज्या का मान इसमें रखिएगा तो आपको क्या आ जाएगा, ऊंचाई आ जाएगा। तो आप सबसे पहले क्या कीजिएगा कि त्रिज्या निकालिएगा। तो त्रिज्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, त्रिज्या हमको दिया हुआ नहीं, तो हमको एक्स्ट्रा में क्या दिया हुआ है, सी दिया हुआ है। सी मैंने क्या दिया हुआ है, परिधि आपको दिया हुआ है। तो इसमें हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, परिधि का फॉर्मूला अगर अप्लाई करेंगे तो परिधि इसका होता है 2 पाई आर। तो यहाँ पर हो गया 2 पाई आर बराबर में क्या हो गया 4 पाई। पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 दूना 4 हो गया, मतलब कि आर कितना आ गया, त्रिज्या आपको आ गया 2 मीटर। त्रिज्या 2 मीटर आ गया। आप क्या कीजिएगा, जो आयतन का फॉर्मूला होता है उसमें त्रिज्या का मान रखिएगा तो आपको यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऊंचाई आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, v बराबर 88 हो गया मीटर क्यूब, और v का फॉर्मूला यहाँ पर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर में क्या हो जाएगा 88, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1/3, पाई का वैल्यू हो जाएगा 22/7, और आर स्क्वायर मतलब कि आर का वैल्यू यहाँ पर क्या है 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुना 2, और गुना में क्या हो जाएगा एच बराबर में क्या हो गया 88। अब यहाँ से क्या हो गया 22 दूना 44 दूना 88, मतलब कि पूरा से पूरा आपका क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पर आपका क्या बच गया, तो ऊपर में आपका बच गया एच, और नीचे आपका बच गया 3 सते 21 बराबर में क्या हो गया 1, कुछ नहीं बचा था यहाँ पर, तो क्या बचा 1 बचा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका एच बराबर 21 मीटर, मतलब कि ऊंचाई आपको कितना आ गया, तो ऊंचाई आपका हो गया शंकु का 21 मीटर, ठीक है। तो नोट करिए इसको। अगला जो आपका क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। तो दिया हुआ कि लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, तो सिर्फ यहाँ पर लिखा हुआ है ऊंचाई, मतलब कि आपको ये एच दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। और वक्र पृष्ठ, तो वक्र पृष्ठ मैंने आपको पता है कि ए होता है, तो ए आपको दिया हुआ है यहाँ पर कितना 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 550 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। शंकु का आयतन निकालें, मतलब कि आपको क्वेश्चन में यहाँ पर निकालना क्या है, तो आपको निकालना है आयतन, मतलब कि आपको निकालना है भी, ठीक है। जबकि शंकु की तिर्यक ऊंचाई आपको दिया है 25 सेंटीमीटर, तो तिर्यक ऊंचाई माने आपका होता है एल होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा एल बराबर क्या 25 सेंटीमीटर। और यहाँ पर दिया हुआ है कि पाई बराबर आपको 22/7 लेना है, ठीक है ना। और ऐसे भी अगर आपको पाई का मान कुछ दिया हुआ नहीं है तो आपको 22/7 ही लेना है, ठीक है। तो अब हमको यहाँ पर निकालना है आयतन। क्या निकालना है, आयतन। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो आयतन का फॉर्मूला आपका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सबसे पहले क्या करेंगे, किसी भी क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन को 1-2 बार पढ़िए अच्छे से, ठीक है ना। क्वेश्चन को पढ़ के जो उसमें डाटा दिया रहता है डाटा को आप लिखिए। उसके बाद क्या कीजिएगा कि जो आपको निकालना है, जिसका डाटा आपको निकालना है उसके लिए देखिए कि फार्मूला आपका क्या है, और जो फार्मूला में जो चीज़ चाहिए वो चीज़ आपके पास अवेलेबल है या नहीं। अगर अवेलेबल है तो उसका वैल्यू यहाँ पर रखिए, तो आपको यहाँ पर आ जाएगा। और अगर वो चीज़ नहीं है अवेलेबल, ठीक है ना, तो उसको पहले आप क्या कीजिएगा, जो चीज़ इसमें रिक्वायरमेंट है उसको आप पहले क्या कीजिए, निकालिए कहीं से, ठीक है ना। तो आपके लिए कुछ ना कुछ आपको क्लू क्वेश्चन में इस तरह से दिया रहता है कि वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे दिया हुआ था ऊंचाई दिया हुआ है, वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है, आपको निकालना है आयतन, और यहाँ पर दिया हुआ तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। तो हमको यहाँ पर फार्मूला जो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो यहाँ पर हमको चाहिए क्या, त्रिज्या चाहिए। तो त्रिज्या आपको यहाँ पर कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है ना। मतलब कि आपको सबसे पहला जरूरी यहाँ पर क्या है, त्रिज्या निकालना होगा। और ऊंचाई की बात है तो ऊंचाई आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है ना। अब देखिएगा त्रिज्या आपको दिया हुआ नहीं, तो त्रिज्या के बदले आपको यहाँ पर 2 चीज़ एक्स्ट्रा दिया हुआ है। क्या चीज़ दिया हुआ है, एल का कहीं भी यहाँ पर ऐसे यूटिलाइज नहीं था, लेकिन एल आपको एक्स्ट्रा में दिया हुआ है, क्यों, क्योंकि ताकि आप त्रिज्या यहाँ पर निकाल सके, ठीक है ना। और साथ में उसका हेल्प करने के लिए क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, मतलब कि आपका वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है ना। तो क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आपको क्लू इस तरह से रहता है कि आप वहाँ पर क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ए दिया होता है, ए का फॉर्मूला आपका क्या होता है पाई आर एल। तो यहाँ पर लिख दिए पाई आर एल बराबर हो जाएगा 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पाई का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा 22/7। आर आपको दिया हुआ नहीं है तो आर ही रहने दीजिए, ठीक है ना। और एल आपको दिया हुआ है कितना 25, तो यहाँ पर हो गया 25 बराबर हो गया 550।
25 में अगर आप 22 से गुना कीजिएगा तो 550 होगा। तो 25 का और 22 का गुणनफल जो होगा 550 होगा और यहाँ भी 550 तो कैंसिल आउट हो गया। तो r/7 बराबर क्या हो गया 1। इट मीन्स कि r = 7 सेंटीमीटर, मतलब कि त्रिज्या यहाँ पर क्या हो गया 7 सेंटीमीटर आपके पास आ गया। सब डाटा यहाँ पर सेंटीमीटर में ही है, ठीक है। तो यहाँ पर सेंटीमीटर में ही है सब डाटा आपका, तो ठीक है। तो त्रिज्या आपके पास अवेलेबल हो गया, ऊंचाई आपके पास पहले से अवेलेबल है। तो यहाँ पर क्या कीजिएगा, फॉर्मूला जो आपका आयतन का है उसका लिखिएगा यहाँ पर फॉर्मूला। तो v आपका होता है यहाँ पर क्या 1/3 पाई r² h। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/3 पाई का वैल्यू हो जाएगा 22/7 r² माने कि 7 गुना यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 और h आपका कितना है, तो h आपका यहाँ पर 24। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 3 8 24 हो गया। अब इस तरह से देखिएगा तो 7 8 56, 56 गुना क्या हो जाएगा 22, 56 गुना होता है कितना 112। तो आपका हो जाएगा 2 3 2, तो आपका यह आ जाएगा 1232, मतलब कि 1232 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब हो गया, ठीक है। तो ये आपको आ गया आयतन, तो इसको नोट कीजिए आप लोग। अगला जो आपका क्वेश्चन है वो आपका दिया हुआ है एक शंक्वाकार कैनवास। तो कैनवास मतलब समझिए कि आपका होता है पंडाल या टेंट कह सकते हैं। तो एक शंक्वाकार आपका कैनवास दिया हुआ है, कैनवास के तंबू के आधार का, मतलब कि तंबू बनाया गया है जो आपका शंक्वाकार है, ठीक है ना। तो उसका आधार का व्यास आपको दिया है 12 मीटर। तो आधार का व्यास का मतलब कि आपका दिया हुआ है d। तो d आपको दे दिया यहाँ पर 12 मीटर। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 12/2, मतलब कि आपका हो जाएगा 6 मीटर, क्योंकि आपको पता है कि त्रिज्या व्यास की आधी होती है, ठीक है। एवं त्रिज्या की ऊंचाई 7 मीटर। एवं त्रिज्या की ऊंचाई 7 मीटर है। तो त्रिज्या की ऊंचाई आपका हो गया l, तो l आपका हो जाएगा 7 मीटर, ठीक है। तो उस तंबू में कितना कैनवास लगेगा, तो तंबू में कितना कैनवास लगेगा, तो तंबू कहते हैं टेंट को, ठीक है। और उसमें कितना कैनवास लगा हुआ है, तो आपको पता है कि जब भी कैनवास लगेगा तो नीचे तो कैनवास नहीं लगेगा, जब भी कैनवास आपका लगेगा तो उसके ऊपर ही लगेगा, मतलब कि आपको निकालना पड़ेगा यहाँ पर क्या उसका वक्रपृष्ठ निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा वक्रपृष्ठ। तो वक्रपृष्ठ अगर आप निकाल लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि उसमें कितना कैनवास लगेगा। कितना कैनवास लगेगा मतलब कि कैनवास का आपको क्षेत्रफल बताना है यहाँ पर है। तो उसके लिए आपको निकालना होगा ए, और ए का फॉर्मूला आपका क्या होता है, वो आपका होता है πr/l। मतलब कि आपको त्रिज्या चाहिए और आपको क्या चाहिए, तो आपको l चाहिए, जो आपको यहाँ पर आसानी से अवेलेबल यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे कैनवास का क्षेत्रफल, कैनवास का क्षेत्रफल बराबर तंबू का क्या हो जाएगा वक्रपृष्ठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा वक्रपृष्ठ। और उसका वक्रपृष्ठ आपका क्या हो जाएगा πr/l। क्यों, क्योंकि आपका तंबू जो दिया हुआ है शंकु आकार दिया हुआ है, मतलब कि शंकु के आकार का दिया हुआ है। पाई का वैल्यू कुछ नहीं दिया हुआ है तो 22/7 लेंगे। त्रिज्या आपको दिया हुआ है 6 और आपको l दिया हुआ है 7। 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो 22 में अगर आप 6 से गुना करते हैं तो आपको आ जाएगा 132 मीटर स्क्वायर। तो आपको इतना क्या करना पड़ेगा, आपको इतना कैनवास आपका क्या होगा लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका यह जो आपका ये जो डाउट का क्वेश्चन पूछा गया था, लास्ट क्वेश्चन था। तो इस तरह से आपका यह जो चैप्टर हो गया शंकु, ये आपका हो गया खत्म। अगले दिन हम लोग मिलेंगे, जो आपका अगला चैप्टर जो होगा स्फीयर है आपका शायद, तो उसके साथ वो आपका मेंसुरेशन का लास्ट टॉपिक है, ठीक है। धन्यवाद।